नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि। गीता श्लोक में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने एक बहुत सीधा सवाल पूछा था कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। आज उसी उलझन को अर्जुन और स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो आइए बात करते हैं अध्याय 3 श्लोक 2 की, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर आपकी बातें मुझे मिश्रित और उलझी हुई लग रही हैं, आप मेरे जैसी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया एक स्पष्ट मार्ग बताइए जिससे मैं अपना कल्याण प्राप्त कर सकूं। आइए इसका अर्थ थोड़ा गहराई में समझते हैं। यहाँ अर्जुन की स्थिति बहुत मानवीय है। वह विरोध नहीं कर रहे हैं, वह स्पष्टता मांग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कभी आप ज्ञान की प्रशंसा करते हैं तो कभी कर्म की। तो सही क्या है? यही वह क्षण है जहाँ सच्चा शिक्ष जन्म लेता है। जब वह अहंकार छोड़ता है तो स्पष्ट दिशा मांगता है। क्या हम भी कभी ऐसे नहीं होते? जैसे करियर चुनते समय, रिश्तों में निर्णय लेते समय या आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन के बीच हमें लगता है सब कुछ उलझा हुआ है। कभी लगता है शांति चाहिए तो कभी लगता है सफलता चाहिए, और तब मन कहता है कोई एक स्पष्ट रास्ता मिल जाए। अब इस श्लोक में हमें एक गहरी सीख मिलती है कि भ्रम बुरा नहीं है। भ्रम संकेत है कि हम गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन भ्रम में अटक जाना सही नहीं है। सवाल पूछना जरूरी है। अर्जुन का यह प्रश्न कमजोरी नहीं है, यह आध्यात्मिक परिपक्वता है। यहाँ अर्जुन श्रेय की बात कर रहे हैं, प्रेय की नहीं। जहाँ श्रेय का अर्थ है जो सही हो और प्रेय का अर्थ है जो अच्छा लगे। अधिकांश लोग प्रेय चुनते हैं, लेकिन अर्जुन श्रेय चुन चाहते हैं। यही उन्हें महान बनाता है। अब आज के जीवन में अभ्यास कैसे करना चाहिए? जब उलझन हो तो रुकिए, सही प्रश्न पूछिए। जो आसान लगे वही सही हो यह जरूरी नहीं होता। अपने जीवन में श्रेय को खोजिए। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ज्ञान योग और कर्म योग दो अलग मार्ग नहीं, बल्कि एक ही सत्य की दो दिशाएं हैं। तो यह जानने के लिए जुड़े रहिए।